सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के उस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। हम हर कार्यक्रम में बताते हैं, बार बार बताते हैं कि इस बीमारी के चलते जो सबसे बुरा असर आया है वह मध्यम वर्गीय लोगों पर आया है और गरीब किसानों पर और दिहाड़ी मजदूरों पर, इन पर सबसे बुरा असर आया है। अब इस बुरे असर को और भी शायद बुरा बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हमने अपने पहले कार्यक्रमों में भी बताया है कि मजदूरों की ट्रेनों को इसलिए रद्द कर दिया गया है क्योंकि पूंजीपति नहीं चाहते हैं कि मजदूर उस राज्य से जाएं। अगर चले गए तो जब जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम आरंभ होगा या कुछ जगह पर आरंभ भी है तो आखिर उन मजदूरों को वापस कहां से लाया जा सकेगा। इसके चलते उनकी हालत, मजदूरों की हालत बंधुआ मजदूर की तरह कर दी गई है कि जब मालिक चाहेगा तभी वह कामों से छुट्टी पाएंगे। वहीं पर योगी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ ने और शिवराज सिंह चौहान ने, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो मजदूरों के अधिकार होते हैं उनमें भी कमी कर दी है। अब हो सकता है कि फैक्ट्री एवं कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं वह अपने मजदूरों से 12 घंटे भी काम ले सकेंगे आवश्यकता के अनुसार। यह छूट इसलिए दी गई है, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि यदि पूंजीपतियों को हम फायदा नहीं देंगे, उनके हक में नहीं खड़े होंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा, अर्थव्यवस्था कैसे सुधारी जाएगी। इसलिए हम मजदूरों को कि कुछ अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अधिकारों का हनन होगा, उन्हें 12 घंटे काम करना पड़ेगा और यह भी हो सकता है कि 12 घंटे काम करने के बाद उन्हें 8 घंटे या 9 घंटे की ही सैलरी प्राप्त होगी, 12 घंटे की सैलरी प्राप्त नहीं होगी। यह स्थिति बहुत ही सोचनीय है और बहुत ही भयावह भी है। बिल्कुल आपको पूंजीपतियों के साथ खड़ा होना होगा, लेकिन पूंजीपतियों के साथ साथ आपको मजदूरों के बारे में भी, उनके हितों के बारे में भी सोचना होगा। लगातार एनपीए बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एनपीए दोगुना हो चुका है। यह पैसा किसका है आपको पता है, जनता का पैसा है, लेकिन यह एनपीए किसके पास फंसा हुआ है? पैसा पूंजीपति वर्ग के पास फंसा हुआ है। इसका यह भी एक तथ्य दिया जाता है कि यदि उनका एनपीए हम यानी कि उनके पैसे को नहीं रोकेंगे एनपीए के रूप में तो फिर रोजगार कैसे मिलेगा, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, यह भी एक स्थिति है। लेकिन सरकार का गठन हम इसलिए करते हैं कि इस समस्या से भी निवारण मिले और उस समस्या से भी निवारण मिले। यह सोचना आपका कार्य है, यह बताना जनता का कार्य बिल्कुल नहीं है। हमारा कार्य है कि हम आपकी गलत नीतियों की आलोचना करें, जिस तरह अभी किसानों को और मजदूरों को बंधुआ मजदूर के रूप में देखा जा रहा है और पूंजीपति वर्ग के बारे में लगातार मौजूदा सरकार सोच रही है। बिल्कुल सोचना होगा पूंजीपति वर्ग के बारे में, लेकिन साथ ही साथ आपको मजदूरों के बारे में भी जरूर सोचना होगा। तो जिस तरह मजदूरों के हर अधिकारों का हनन किया जा रहा है योगी सरकार द्वारा, शिवराज सरकार द्वारा, वह गलत है या सही है, इस संबंध में आपकी राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।